कि हमारा जो देश बनेगा वो किसी एक धर्म के नाम पे नहीं बनेगा। और इसीलिए तब कश्मीर, जम्मू कश्मीर ने भी यही चुना। मुस्लिम मेजोरिटी होते हुए भी उन्होंने चुना कि हम इंडिया के साथ एसेट करेंगे, लेकिन एक शर्त पे कि आर्टिकल 370 होना चाहिए, जहां वहां की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और इस बात के साथ आए कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो बन रहा है, मुझसे नेगोशिएट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से 370 के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है, आज ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ। और इसकी वजह से ही 1980 से ही लगातार वहाँ पे जिस तरह से एक टेंशन का माहौल बना हुआ है, उस बात को समझने की जरूरत है। आज अमित शाह आते हैं और बोलते हैं कि कश्मीर में जितना भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका कारण 370 है। तो उनसे पूछना चाहते हैं, क्या हर एक स्टेट में 370 है? क्या उड़ीसा में 370 है? क्या बिहार में 370 है? क्या एमपी में 370 है? अगर नहीं है तो यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इस बात का आप जवाब दीजिए। तो ये जो एक डाइकोटमी बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ डेमोक्रेसी है, दूसरे तरफ डेवलपमेंट है, इसको हम यहाँ से रिजेक्ट करते हैं। हम लोग ये बात उनको समझनी पड़ेगी और ये साफ साफ क्लियर कर देते हैं यहाँ से कि इंडिया एक मॉडल की तरह इमर्ज किया था, ये बोलते हुए कि हम डेवलपमेंट के रास्ते में जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के थ्रू जाएंगे। और इस बात को आज अमित शाह बोलते बोलते जब पार्लियामेंट में बात रख रहे थे, तो उनके मुंह से फिसल के सच्चाई आ गई, जो वो लगातार बोलते हैं कि चाहे इस देश से डेमोक्रेसी चली जाए, डेवलपमेंट के नाम पे हम सब कुछ छीन लेंगे आपसे, आपकी आजादी छीन लेंगे। और वही ये हो रहा है। और ये यहाँ पे सबको टाइम मिलेगा, आप अपनी बात आके रखिए। तो मैं ये साफ साफ कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे यूनाइटेड जो विजन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने देखा था, उसके तहत 370 के तहत जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर एक साथ यूनियन टेरिटरी फेडरलिज्म के तहत हमारे देश का हिस्सा बना था, उस सिर्फ बात ये नहीं है कि आज एक जम्मू कश्मीर पे अटैक किया गया है, कल मणिपुर पे किया जा सकता है, असम पे किया जा सकता है, सिर्फ ये बोलते हुए कि आरएसएस का जो एजेंडा है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यही चीज हो भी रहा है, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल देखिए या फिर एनआरसी देखिए, तो लगातार ये सारी चीजें होती रही है। लेकिन एक चीज जो साफ साफ समझने की जरूरत है कि अगर कश्मीर का इशू सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो ये बोला गया कि इसका जो आज हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसके थ्रू अगर वो होता तो 35,000 ट्रूप्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये सॉल्यूशन होता, अगर ये पीस होता, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट किया गया है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरह से वो फेल किए, जिस तरह से वो अपने पॉलिसीज में फेल किए, इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये साजिश की जा रही है कि किस तरह से हम इस मुद्दे पे लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम इस मुद्दे पे एक ऐसा अमेंडमेंट लेके आए, इस तरह का बिल लेके आए जिस तरह। और ये बात समझने की जरूरत है कि हम जब यहाँ पे बात करते हैं वो कि देश को यूनाइट करने के लिए हम देशभक्त हैं, तो आपने ही इस देश को डिवाइड किया है, आप ही सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गएंगे। इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी का अगर कुछ मतलब है तो वो डाइवर्सिटी है, कि कैसे एक साथ एक जगह हम सब रह सके और सम्मान के साथ रह सके। उस सम्मान को छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये बात समझिए कि एक जो डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ कश्मीरी लोग हैं, कुछ जम्मू के लोग हैं, और जम्मू के लोग चाहते हैं जो हो रहा है सही हो रहा है, कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं। इस बात को सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इस तरह का डिवाइड क्यों बनाया जा रहा है, क्यों जम्मू और कश्मीर को अलग किया जा रहा है, क्यों लद्दाख को अलग किया जा रहा है। क्योंकि जो एक पॉलिसी ब्रिटिश पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी आज बीजेपी की पॉलिसी है। और इसके खिलाफ हम सब यूनाइटेड एक साथ खड़े हैं। और ये बात उनको साफ साफ क्लियर कर देने की जरूरत है कि जिस तरह से आज ये 370 का अमेंडमेंट लाया गया, उसमें साफ साफ ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपका ऐसा कोई राइट नहीं है। एक अगर ये कोई अमेंडमेंट और रिकमेंडेशन
लेजिस्लेशन आ सकता है तो स्टेट असेंबली से आ सकता है, और स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, पार्लियामेंट के तहत ये आया और गवर्नर को सारा पावर दे दिया गया। तो जो यहाँ हुआ वो आगे भी हो सकता है, और यही बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग को एक साथ यूनाइटेड आज खड़े रहने की जरूरत है, और ये एसर्ट करने की जरूरत है कि इस देश में डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और जो फेडरलिज्म है वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब अपहोल्ड करते हैं। और यहाँ पे एक स्टूडेंट जो खड़े हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला होगा तो हम सब जान देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। यही बात बोलते हुए अपनी बात खत्म करूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।